गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मानस क्लासेज में मैं भगवान दास आपका स्वागत करता हूं। करंट के इस वीडियो में कॉप 26 सम्मेलन की बात करेंगे। कॉप 26 ये आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट पर सहमति बनाने के लिए इंग्लैंड के ग्लासगो शहर में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक हुआ। पहले समझिए कि कॉप क्या है। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज यह आईपीसीसी के अंग के रूप में कार्य करता है। और आईपीसीसी का मतलब है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, जबकि कॉप की स्थापना 1994 में आईपीसीसी के एक अंग के रूप में किया गया था। एक्चुअली आईपीसीसी ये पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण के लिए काम करता है। यूएन की संस्था है। 2007 में नोबेल पुरस्कार इसको मिल चुका है। उस समय भारत के पर्यावरणविद आर के पचौरी इस आईपीसीसी के चेयरमैन थे। और इसका उद्देश्य यानी आईपीसीसी का जो उद्देश्य है कि वर्ल्ड में किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए। और कॉप का उद्देश्य है कि सदी के मध्य तक ग्लोबल नेट को नियंत्रित करके तापमान 1.5 डिग्री तक रखना। यानी कार्बन उत्सर्जन के कारण, मीथेन उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो अगर इनके उत्सर्जन को कंट्रोल किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन, यानी नेट जीरो उत्सर्जन, इसका कहने का मतलब ये है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन पूरे विश्व में हो उतना पर्यावरण द्वारा सोख लिया जाए, यानी संशोधित कर लिया जाए। इसका मतलब ये कि कार्बन का एक्स्ट्रा प्रभाव वर्ल्ड पर या वर्ल्ड के पर्यावरण पर न पड़े, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पड़ने पर ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण द्वीपीय देश हैं या तटीय शहर हैं उनको डूबने की संभावना बढ़ जाती है। और आईपीसीसी के जो छठी रिपोर्ट है जिसके लिए कॉप 26 सम्मेलन हुआ था, इसमें कहा गया है कि 2040 तक 1.5 डिग्री तथा 2050 में 2 डिग्री तापमान पूर्व औद्योगिक युग यानी 1850। इसके कहने का मतलब कि जब वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तापमान इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही बढ़ा, क्योंकि उद्योग द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े जाते हैं, मीथेन गैसें छोड़ी जाती हैं, तो इनके द्वारा तापमान बढ़ा है। तो यहाँ इसके कहने का मतलब है कि जो 1850 में वर्ल्ड का टेम्परेचर था उससे 1.5 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, और 2050 में वो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो कि मानव समुदाय के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इससे जलवायु में अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे। अपरिवर्तनीय मतलब ऐसे परिणाम जिसको आप रोक नहीं सकते। तो इससे उस स्थिति तक पहुंचने के लिए पहले ही हम व्यवस्था करें, और उक्त बढ़ोतरी को रोकने के लिए विश्व समुदाय को 2050 तक कार्बन तटस्थता की स्थिति प्राप्त करनी होगी। अब देखिए, एक शब्द है कार्बन तटस्थता। कार्बन तटस्थता क्या है? कार्बन तटस्थता की स्थिति यह है कि जो कार्बन विश्व समुदाय द्वारा उत्पादित किया जाए वो पर्यावरण द्वारा उतना ही सोख लिया जाए, यानी एक्स्ट्रा कार्बन न हो। और कॉप 26 सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि कॉप 26 को भारत कितना महत्व देता है। 2007 में आईपीसीसी को नोबेल पुरस्कार मिला था, और उसमें भारत के आर के पचौरी थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कॉप 26 में भारतीय प्रधानमंत्री की 5 घोषणा महत्वपूर्ण हैं,
जिसे प्रधानमंत्री के शब्दों में इसे पंचामृत कहा गया है। ग्लासगो में ये भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि भारत 2030 तक नवीकृत ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करेगा। हालांकि इसके अभी तक भारत का जो लक्ष्य था 450 गीगावाट का, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कोशिश करेंगे और 2030 तक नवीकृत ऊर्जा स्रोतों से 500 गीगावाट का बिजली उत्पादन करेंगे। दूसरा पॉइंट है, भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% हिस्सा नवीकृत ऊर्जा स्रोतों से ही प्राप्त करेगा। इसमें ध्यान रखिए जो भी आंकड़े इसमें दिए गए हैं वो 2030 का ही दिए गए हैं कि यानी 2030 तक ये प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% उपयोग नवीकृत ऊर्जा स्रोतों से किया जाएगा और फिर 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को 1 बिलियन टन कम करेगा। यानी जो इस समय उत्पादन हो रहा है कार्बन का, उससे 1 बिलियन टन कम 2030 तक कर देगा। भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता में 45% की कमी करेगा। यानी जो इस समय कार्बन उत्सर्जन है, जो स्पीड है उसकी, उससे वो 45% तक कम करेगा। भारत 2070 तक कार्बन तटस्थता की स्थिति को प्राप्त करेगा। जैसा इसके पहले मैंने बताया कि कार्बन तटस्थता की स्थिति क्या है, तो भारत जो है 2070 तक ऐसी स्थिति को प्राप्त करेगा। लेकिन भारत का उस नीचे उस शर्त है कि ये सभी शर्तों को हम तभी पूरा करेंगे जब भारत को कम से कम $1 ट्रिलियन की वित्तीय सहायता विदेशों से दी जाए, यानी विकसित देश दें। उसके बाद भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक प्रस्ताव सम्मेलन में लाया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रस्ताव। वन सन, सन मतलब सूर्य, वन वर्ल्ड विश्व, और ग्रिड यानी बिजली का वितरण का पारेषण का जो है। तो भारत ने ब्रिटेन के सहयोग से यह प्रस्ताव लाया। इसके अनुसार विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाए और उससे प्राप्त बिजली को एक वैश्विक ग्रिड के माध्यम से जो नीडी देश हैं, जिन देशों की आवश्यकता है, उस देश को बिजली सप्लाई किया जाए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का 1 घंटे में जितना ऊर्जा निकलता है वो पूरे विश्व को 1 वर्ष के लिए बिजली उत्पादन की क्षमता रखता है। और उसके बाद एक और जो अलग से डेफिनेशन है, फैक्ट से समझ लीजिए, UNFCCC CCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जलवायु न्याय की अवधारणा है। इसके अनुसार जो देश जितना ही अधिक कार्बन या मीथेन गैसें यानी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करता है, उसकी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन गैसों को ठिकाने लगाए। इसका सीधा सा मतलब है कि जो विकसित देश है, अगर वो जलवायु को अधिक प्रदूषित कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अधिक से अधिक जलवायु को शुद्ध करने में अपना योगदान दे। अब विकासशील गरीब देश हैं, वो उनके यहाँ टेक्नोलॉजी ही नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बढ़े। अब जैसे अमेरिका है, सबसे ज़्यादा वहाँ कार्बन उत्सर्जन की मात्रा होती है, उसके बाद चाइना है और भूटान और नेपाल, जबकि ये कम कार्बन की उत्सर्जन करते हैं। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन होगा, उसका जो दुष्परिणाम होगा वो छोटे छोटे देशों पर भी पड़ेगा। इसलिए इस अवधारणा के अनुसार जो देश जितना ही कार्बन उत्सर्जन की अधिक करता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको उतना ही पैसा खर्च करके जो विकासशील देश हैं उनको सहायता करें। और इसके बाद अन्य जो टॉपिक लिए गए हैं कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम करने के लिए, सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं। 2030 तक जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को अपडेट करना और जो 2025 तक प्राप्त करना था उसको 2022 तक ही कार्बन कटौती को पूरा करना है। दूसरा है कार्बन
तटस्थता की समय सीमा की घोषणा। लगभग देशों ने जो भी भाग ले रहे थे, कार्बन तटस्थता की समय सीमा की घोषणा की, जिसमें अमेरिका, कनाडा तथा यूरोपियन संघ के देशों ने 2050 तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्यों को प्राप्त करना अपना लक्ष्य निर्धारित किया। चीन 2060 तक और भारत 2070 तक प्राप्त करेगा। देखिए, ये फैक्ट चीज़ें आप याद रखे रहिएगा, क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि भारत कार्बन तटस्थता कॉप सम्मेलन में किस ईयर प्राप्त करने की घोषणा की है, तो ये 2070। और ग्लोबल मीथेन शपथ एक नया टर्म है, ग्लोबल मीथेन शपथ अमेरिका तथा यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त रूप से रखा गया। इसके अनुसार 2020 की तुलना में 2030 तक मीथेन गैस के उत्सर्जन में 30% की कटौती का प्रस्ताव है। यानी 2020 में जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, 2030 तक उसमें धीरे धीरे कमी करते करते 30% तक कमी करना है। स्टूडेंट्स, ये तो रहा COP26 की कुछ उपलब्धियां। अब इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे स्पंज सिटी, ये चीन की शहरी विकास की एक अवधारणा है जो चेन्नई ने लागू किया है। शहरी नवीन जल प्रबंधन रणनीति अपनाना, इससे जो शहरों का जल स्तर नीचे चला जा रहा है, इससे इसको रोका जाएगा। जैसे अभी आप गांव में भारत सरकार द्वारा एक स्कीम लाई गई थी, परियोजना लाई गई थी कि पुराने तालाबों और कुओं को फिर से पुनर्जीवित करना। तो इसी तरह से ये स्पंज सिटी में भी शहरों में जो जलाशय थे उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, जिससे कि उस शहर का जल स्तर बना रहे। दूसरा एक पार्बो वायरस आया है भारत में, ये कुत्तों को मारने वाला है, कुत्ते इससे ज्यादा मर रहे हैं, यह महाराष्ट्र में पाया गया है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, उपज उत्पादन लागत पर ये कम से कम 50% किसानों की लागत पर इसके लाभ को सुरक्षित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो किसान अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं एग्रीकल्चर में, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य उस पर 50% प्रॉफिट देने का शर्त करता है। सी चेंज मेकर, ये एक परियोजना है नीति आयोग की, जिसमें महिलाओं को राजनीति में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आपसे पूछा जा सकता है। सी इज चेंज मेकर ये किस की परियोजना है, तो ये नीति आयोग की है। इसके अंतर्गत महिलाओं को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। एक और, सप्ताह में केवल 4.5 दिन यानी काम करने की नीति संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू की है। ये विश्व में एकमात्र देश है कि सप्ताह में 7 दिन के बजाय 4.5 दिन ही काम होगा और बाकी दिन छुट्टी रहेगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। जय हिंद।